In an adiabatic process, which of the following statements is true? First, the molar heat capacity is infinite. Second, work done by the gas equals the increase in internal energy. Third, the molar heat capacity is zero. And fourth, the internal energy of the gas decreases as the temperature increases. तो हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे और जो ट्रू ऑप्शन होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द मोलर हीट कैपेसिटी इज़ इनफाइनाइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। मोलर हीट कैपेसिटी होती है N इंटू सी, जहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है एंड C स्पेसिफिक हीट है। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या कहलाती है, मोलर हीट कैपेसिटी। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू NC डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है जहाँ पर ये NC जो है ये मोलर हीट कैपेसिटी है। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन द मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। तो देखिए फॉर एडियाबेटिक चेंज, ठीक है, जो डेल्टा क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है तो ये जो पूरी क्वांटिटी है NC डेल्टा टी ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। और यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो N इंटू सी है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। इट इज़ क्लियरली विजिबल। तो वैसे ये जो थर्ड ऑप्शन है द मोलर हीट कैपेसिटी इज़ ज़ीरो, दैट इज़ करेक्ट, ओके। बट हम फिर भी सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो वर्क डन है बाय द गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखिए अगर जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसके लिए हमने देखा कि डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ऐसा है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज एंड वर्क डन। तो जो भी हीट हम गैस को देते हैं वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी कि इंक्रीज के प्लस उसके जो वर्क डन करती है उसके सम के इक्वल होती है। ये फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ से अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, रिलेशन क्या मिला हमको, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, मतलब अगर वर्क डन अगर होता है, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस, देन दैट ये जो इंटरनल एनर्जी है इसमें डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं कर सकती है। और वैसे भी जब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो एडियाबेटिक अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ही वर्क डन बाय द गैस पॉसिबल है। ये जो वर्क डन बाय द गैस है ये सिर्फ एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ही पॉसिबल है, क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर होगा तो गैस पर वर्क डन हमें करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, तभी कोई भी गैस अपने आप कंप्रेस नहीं हो सकती। तो ये जो वर्क डन बाय द गैस है ये किसका केस है, एक्सपेंशन का केस है। और इस एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जब गैस एक्सपेंड करती है तो उसकी वो खुद से वर्क डन करती है और इसलिए उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो खर्च होती है और इसलिए उसमें डिक्रीजमेंट आता है, जो कि इस रिलेशन से भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो गया। अब हम एक बार फोर्थ वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज कब करेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज तभी कर सकता है जब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो, ठीक है। जो हमने ये सेकंड वाले ऑप्शन में देखा कि वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अगर इंटरनल एनर्जी में अगर वर्क डन बाय द गैस है तो वो एक्सपेंशन का केस है, उसमें अपनी एनर्जी खर्च करती है गैस और खुद को एक्सपेंड करती है, और ऐसी कंडीशन में जो गैस होती है वो कोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सपेंशन का केस होता है, ठीक। लेकिन जो ये फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ये हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। और एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर हो रहा है तो देखिए एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो वो अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करी होगी गैस को, तभी कंप्रेस हम उसको कर रहे हैं, ठीक। तो उससे इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी।
जब हम एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करेंगे गैस को और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसीलिए ये जो डिक्रीज़ है ये गलत है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन तो थर्ड हमने पहले ही पता कर लिया था। थैंक यू।